तो मौजूद आज हम भिवानी में और हमारे साथ खास बातचीत में हरियाणा सरकार में पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। लोहारू के सिवानी क्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनिक की एक बड़ी जनसभा होनी है, जिसके एक कहे कि आयोजक के रूप में सबसे प्रमुख नाम, प्रमुख चेहरा जयप्रकाश दलाल जी हैं। कल हमारे इलाके का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी इस चुनाव के बाद पहली बार लोहारू क्षेत्र में आ रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री आते हैं तो इलाके की मांग भी मानते हैं और ये खादी बोर्ड भारत सरकार के द्वारा एक विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। खादी बोर्ड की स्कीमों के बारे में बताया जाएगा। लोहारू में आपने रैलियां देखी हैं, हमेशा रिकॉर्ड तोड़ रैलियां होती हैं। इस बार पहले से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, क्योंकि थोड़े से पहले हर साल मुख्यमंत्री आते थे, इस बार थोड़ा सा 1.5 साल हो गया। क्या कुछ सौगात मुख्यमंत्री जी लेके आने वाले लोहारू क्षेत्र? ये पिछले 5 साल 10 साल में भी लोहारू में जितने काम हुए कहीं नहीं हुए और अच्छा विकास हुआ लोहारू का। बिजली का, पानी का, सड़कों का बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आए हैं। अब मुख्यमंत्री से जो बचे हुए काम हैं उनकी हम मांग करेंगे तो रैली में बताएंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सैनिक जी की नीति है कि 90 के 90 हल्कों में काम होने हैं और लोहारू को तो एक तरह से आप हारा हुआ नहीं मान सकते। आपको पता है कि लोहारू में जितने वोट मिले हैं, सबसे ज़्यादा आसपास के जितने भी विधायक बने हुए हैं उनसे ज़्यादा परसेंटेज में वोट मिले हैं और ज़्यादा नंबर में भी ज़्यादा वोट मिले हैं। ये ठीक है, दुर्भाग्य है कि 500-400 वोट से लोहारू नहीं कर पाया, लेकिन लोगों का प्यार पूरा है। 80,000 से ज़्यादा वोट लोगों के इस लोहारू क्षेत्र में मिले हैं, जो और आसपास में नहीं मिले। बात करें बीमा क्लेम की, आपको पता है लोहारू में कई महीनों तक धरना चला और अब आखिरकार आपने कहा था कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं दिलवा के रहूंगा किसानों को उनका एक एक पैसा, और कहीं ना कहीं वो बीमा क्लेम किसानों को मिला जो 350 करोड़ का मामला था। मिला तो नहीं है, मंजूर हुआ है, मिल जाएगा, लेकिन इस बीमा क्लेम का भी मुझे बड़ा भारी नुकसान रहा है। अगर ये पैसा मिल जाता तो हो सकता है मुझे 1000-2000 वोट और ज़्यादा मिल जाते और लोग जो कहते हैं। अब ये है कि इन किसानों के हक में फैसला हो गया है। बीमा आज देर सवेर मिलेगा, जो 180 करोड़ लोहारू के लोगों को मिलेगा, दादरी के लोगों को 45 करोड़ रुपये मिलेगा, तुसाम के लोगों को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे आदमी मुझे मिलते रहते हैं अभी भी जिन्होंने वोट नहीं दिया, बहकावे में आ गए, कांग्रेस की हवा के चक्कर में आ गए या किसी और वजह से नौकरी के लालच में आ गए। वो कहते हैं जी हमारे इस फैसले से, गलत फैसले से बहुत इलाका पीछे चला गया, लेकिन मैं इस इलाके को पीछे नहीं जाने दूंगा। इस इलाके का हक जो है वो दिलवाता रहूँगा और आगे भी जब तक मेरे से बढ़ सकेगा मैं इस इलाके का काम करूँगा। जो विपक्ष के विधायक फिलहाल लोहारू में हैं, कैसा उनका कार्यकाल रहा अब तक का? ये 2 साल होने वाले लगभग। उनका कार्यकाल बेचारे को, उनको प्रशासन की चीज़ें तो आती नहीं है और अच्छा कैसे कहूँगा, वो कई लड़कियों के कांड हो गए, कभी उनके कॉलेज में कांड हो गया, लड़की मर गई, वो भी उनके साले का लड़का ही था, और दूसरे भी कांड हो गए। अच्छा नहीं लग रहा है, इस बारे में बात करना उचित नहीं। एक आपके नाम को लेकर चर्चा ये है कि बहुत जल्द जेपी दलाल जी को कुछ बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद आज हम भिवानी में और हमारे साथ खास बातचीत में हरियाणा सरकार में पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं, जिनको जेपी दलाल के नाम से भी आप जानते हैं। पूरा हरियाणा भली भांति जो है इनको पहचानता है, किसी जान पहचान के जो है मोहताज नहीं है। एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, भाजपा के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। लोहारू के सिवानी क्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनिक की एक बड़ी जनसभा होनी है, जिसके एक कहे कि आयोजक के रूप में सबसे प्रमुख नाम, प्रमुख चेहरा जयप्रकाश दलाल जी हैं। 17 जून यानी कि कल के दिन ये रैली होने वाली है। कैसी उसको लेकर तैयारियां हैं, किन मुद्दों पर जो है रैली में घोषणाएं की जाएंगी, लोहारू को लेकर क्या कुछ जो है सौगात मुख्यमंत्री जी लेकर आ रहे हैं, जयप्रकाश दलाल जी की तरफ से क्या कुछ जो है लोहारू की मांगे सीएम साहब के सामने रखी जाएंगी, और लोहारू के अंदर इन दिनों कैसा जो है कामकाज चल रहा है, सरकार की तरफ से कैसा विकास चल रहा है, सारी बातचीत करते हैं। दलाल साहब हमारे साथ। दलाल साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रिंस भाई जी। दलाल साहब, सबसे पहले तो रैली को लेकर बातचीत करें। कल यानी कि 17 जून को आपकी रैली है सिवानी में, बड़ी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, कैसी तैयारियाँ हैं? कल हमारे इलाके का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी इस चुनाव के बाद पहली बार लोहारू क्षेत्र में आ रहे हैं और जब मुख्यमंत्री आते हैं तो इलाके की मांग भी मानते हैं और ये खादी बोर्ड भारत सरकार के द्वारा एक विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। खादी बोर्ड की स्कीमों के बारे में बताया जाएगा और हमारे क्षेत्र के ही चेयरमैन हैं खादी बोर्ड के मनोज गोयल जी, वो इस रैली को करने में इनका बड़ा भारी योगदान है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशी का मौका है और इलाके में बड़ी ज़बरदस्त चर्चा है। हज़ारों की संख्या में लोग इसमें इकट्ठे होंगे।
जी। कितनी उम्मीद कर रहे हैं लोहारू के क्षेत्र जो है उसके लोगों को, आपको कितने लोगों का प्यार मिलने वाला है? लोहारू में आपने रैलियाँ देखी हैं, हमेशा रिकॉर्ड तोड़ रैलियाँ होती हैं। इस बार पहले से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, क्योंकि थोड़ी से पहले हर साल मुख्यमंत्री आते थे, इस बार थोड़ा सा 1.5 साल हो गया है। यानी इलेक्शन के बाद पहली जनसभा आपकी लोहारू क्षेत्र में हो रही है, जी जी जी। तो पूरा उत्साह, पूरा जोश मान के चले लोगों में? हाँ, बुरा काम का कोई खास विशेष टाइम नहीं है, मौसम भी अच्छा है, बारिश हो गई है और लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, हज़ारों की संख्या में तादाद होगी। दलाल साहब, सबकी नज़रें हैं रैली के ऊपर। लोग जानना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं कि क्या कुछ मांगे दलाल साहब रखने वाले हैं और क्या कुछ सौगात मुख्यमंत्री जी लेके आने वाले लोहारू क्षेत्र ये पिछले 5 साल 10 साल में भी लोहारू में जितने काम हुए कहीं नहीं हुए। और अच्छा विकास हुआ लोहारू का, बिजली का, पानी का, सड़कों का, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आए हैं। अब मुख्यमंत्री से जो बचे हुए काम हैं उनके मांग करेंगे तो रैली में बताएंगे आपको। जी। यानी कि मान के चले कि बहुत जो है बेहतरीन रैली और उसके माध्यम से बेहतरीन विकास परियोजनाएं मिलने वाली। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी का विशेष प्यार है, मेरे से भी है, लोहारू क्षेत्र से भी है, और वो दिल खोल के देते हैं। जी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत कम शब्दों में दलाल साहब ने समझा दिया कि लोहारू को बड़ी विशेष योजनाएं कल की रैली में मिलने वाली मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से। यानी कि साफ है, नायब सैनी जी जो है वो खाली हाथ नहीं आने वाले हैं, लोहारू क्षेत्र की झोली भर के जाएंगे परियोजनाओं के साथ। ये साफ इशारा इन्होंने कर दिया है। दलाल साहब, अब चर्चा ये है कि लोहारू क्षेत्र में इलेक्शन हारने के बाद क्या जो विकास परियोजनाएं आपके कार्यकाल से चल रही हैं लगातार, चाहे वो खरखड़ी गांव की वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो, अन्य अनेक बड़े बड़े संस्थान आपने लोहारू को देने का काम किया, तो उनका काम चल रहा है या फिर कहीं ठप हो गया हो? नहीं, ठप कोई नहीं होता। जो सरकार से मैंने जो भी काम कराए थे, सरकार से पूरी तरह से मंजूर करा करके, फाइनेंशियल अप्रूवल दे करके तब कराए थे। जो काम करवाए वो सारे चल रहे हैं। ये ज़रूर है कि थोड़ा बहुत 10 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारे काम होंगे और हो रहे हैं। यानी कि लगातार आपकी देखरेख चल रही है हर कार्य की? हाँ, मैं मेरे टाइम के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी मॉनिटरिंग भी करता हूँ और सारे काम होंगे। जी। तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि दलाल साहब इलेक्शन हार गए, हो सकता है कि भाई विपक्ष का विधायक है, सरकार काम ना करवाए, सरकार ग्रांट ना दे, तो कहीं ना कहीं अगर जयप्रकाश दलाल के होते ग्रांट ना मिले, ऐसा शायद ही नामुमकिन है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की नीति है कि 90 के 90 हलकों में काम होने हैं, और लोहारू को तो एक तरह से आप हारा हुआ नहीं मान सकते। आपको पता है कि लोहारू में जितने वोट मिले हैं, सबसे ज़्यादा आसपास के जितने भी विधायक बने हुए हैं उनसे ज़्यादा परसेंटेज में वोट मिले हैं और ज़्यादा नंबर में भी ज़्यादा वोट मिले हैं। ये ठीक है, दुर्भाग्य है कि कोई 500-400 वोट से लोहारू नहीं कर पाया, लेकिन लोगों का प्यार पूरा है। 80,000 से ज़्यादा वोट लोगों के इस लोहारू क्षेत्र में मिले हैं, जो और आसपास में नहीं मिले। तो मैं समझता हूं कि इसका संज्ञान मुख्यमंत्री जी को है, और वो कोई भी चीज़ लोहारू के बारे में होती है तो बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। जी। दलाल साहब, चर्चा ये भी है कि इलेक्शन हारने के बाद लगातार दलाल साहब सक्रिय हैं, तो अगले चुनाव तक कहीं ना कहीं लगातार जो सक्रिय रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, इस पर लगातार बहस छिड़ी रहती है आपके समर्थकों के बीच, लोगों के बीच। नहीं, चुनाव लड़ने ना लड़ने का फैसला तो पार्टी का होता है, मेरा कोई नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर है, लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, लोगों की मेरा प्रेम है, और जो जो लोहारू के लोगों की समस्या है उनके ध्यान रखता हूँ। अक्सर कई नेता होते हैं कि हारने के बाद जाना ही छोड़ देते हैं लोगों के बीच, और ज़्यादा ही जाता हूँ, पहले से ज़्यादा ही जाता हूँ, क्योंकि पहले सरकार के काम ज़्यादा होते थे, अब मैं तो खाली हूँ तो और ज़्यादा रहता हूँ। यानी कि और दूसरी जिम्मेवारियां नहीं, इसलिए इलाके की जिम्मेवारी। जी जी। कई बार नेता होते हैं कि वो टिक्का टिप्पणी करने लग जाते हैं कि मेरे को क्या जिताया था, मैं क्यों काम करवाऊं। तो आपके बारे में ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है, आपके बारे में ना के बराबर सुनने को मिलता है कि दलाल साहब ने कुछ ऐसी बात कही हो किसी व्यक्ति को। नहीं, तो लोगों ने वोट तो भरपूर वोट दिए हैं, 49% के लगभग वोट दे रखे हैं, तो ठीक है, टेक्निकली मैं हार गया, लेकिन ये चलता रहता है। मैं कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, जिस रूप में भी लोग मुझे स्वीकार करेंगे उसी रूप में मैं काम करूँगा। यानी कि ये नहीं है कि एक तरफा खेल चलता रहे, हार जीत जीवन का हिस्सा है, और इससे पहले भी आपने जो है लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, वहाँ भी आपने कई बार हार देखी है। मेरा तो मकसद ये रहा था कि इस रेतीले इलाके के अंदर लोगों की सोच को बदलूं, यहाँ डेवलपमेंट हो, और वो हुई भी है।
आप देख रहे होंगे कि लोहारू के खेतों में और में अच्छी अच्छी कोठियाँ बनी हुई हैं, एसी लगे हुए हैं, मोटरसाइकिल हैं, कार हैं, ट्रैक्टर हैं, और लोगों की मानसिकता भी बदलनी शुरू हुई है। पोली हाउस पहले कभी हमारे यहाँ होते ही नहीं थे, खेतों में टैंक बने हुए हैं वो कोई होते नहीं थे। बड़ी बहुत सारी योजनाएं मैं लेके आया था। तो मेरी एक जरूर सोच थी कि मैं खजूर की खेती यहाँ इस इलाके में करवाऊँ, जिससे लोगों की आर्थिक हालात सुधरे, एक इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर बनाऊँ और एक दिल्ली तक सीधी सड़क निकलवाऊँ, जिससे कि दिल्ली आने जाना आसान हो जाए। तो इन पर काम चल रहा है अभी? मेरी मुख्यमंत्री जी से फिर भी इन चीज़ों की मैं मांग करूँगा और ये करवा के छोड़ूंगा। जी। बात करें भीमा क्लेम की, आपको पता है लोहारू में कई महीनों तक धरना चला और अब आखिरकार आपने कहा था कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं दिलवा के रहूंगा किसानों को उनका एक एक पैसा, और कहीं ना कहीं वो भीमा क्लेम किसानों को मिला जो 350 करोड़ का मामला था। मिला तो नहीं है, मंजूर हुआ है, मिल जाएगा, लेकिन इस बीमा क्लेम का भी मुझे बड़ा भारी नुकसान रहा है। इलेक्शन के अंदर जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था तब ये बीमा कंपनियों के हक में फैसला सरकारी अधिकारियों ने कर दिया था, और अगर ये पैसा मिल जाता तो हो सकता है मुझे 1000-2000 वोट और ज़्यादा मिल जाते, और लोग जो कहते हैं। और हमारे ये बीमा था भी लोहारू हल्के का सारा 180 करोड़ रुपए के आसपास लोहारू का रोक दिया। इसमें भी कुछ ना कुछ किसी न किसी का अधिकारी का या किसी और का नेता का कुछ षड्यंत्र है, और मैं पीछे लगा रहा। हालांकि किसान भी धरने पे बैठे रहे, लेकिन जो सरकारी काम अफसरों से काम कराना था वो मैंने करके मुख्यमंत्री के प्रधान श्री खुल्लर साहब से मिलके, अफसरों से मिलके, और इनके हक में फैसला करवाया है। अब ये है कि इन किसानों के हक में फैसला हो गया है। बीमा आज देर सवेर मिलेगा ज़रूर। 180 करोड़ लोहारू के लोगों को मिलेगा, दादरी के लोगों को 45 करोड़ रुपये मिलेगा, तुसाम के लोगों को मिलेगा। और मेरे वक्त में जब मैं मंत्री रहा तो बीमा कंपनियों की मॉनिटरिंग करता था, सबसे ज़्यादा बीमा क्यों मिला है तो मैं कृषि मंत्री रहा तब मिला है, वो ना उससे पहले मिला ना उसके बाद मिला। जी। ऐसी क्या वजह है जिसको लेकर अक्सर ये बात चलती भी है कि जब जेपी दलाल जी कृषि मंत्री थे तो किसानों को कोई समस्या नहीं होती थी, जो चीज़ वो मांगते नहीं थी उससे पहले उनको मिल जाती थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा जो है अनदेखी देखने तो नहीं हो सकता। वो हर आदमी के अपने अपनी काम करने की शैली होती है। मैं तो खेतों में काम किया हुआ है, किसानों के बारे में रहा, किसान खुद परिवार से हूँ, और मैं हर चीज़ की अपने आप जैसे किसान को समझ के कि क्या ज़रूरत है उस हिसाब से काम करता था, और अभी भी काम करते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार की नीतियाँ जो हैं किसान के हित में हैं, किसान के हित में काम करती है। जी। अब लोग अक्सर कह देते हैं, हम भी लोहारू हल्के में गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो गाय बगाए चर्चाएं होने लग जाती हैं कि जेपी दलाल जब चुनाव हारे तो कहीं ना कहीं लोहारू इलाका 5-10 साल पीछे चला गया। लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं और आपका मकसद मेरे ख्याल से यही है कि हल्के को पीछे ना जाने दिया जाए किसी भी सूरत में। देखिए, लोगों का तो कहना शायद थी कि चुनाव का रिजल्ट आते आते ही लोग ये कहने लगे थे कि बहुत गलत फैसला हो गया। बहुत सारे ऐसे आदमी मुझे मिलते रहते हैं अभी भी जिन्होंने वोट नहीं दिया, बहकावे में आ गए, कांग्रेस की हवा के चक्कर में आ गए या किसी और वजह से नौकरी के लालच में आ गए। वो कहते हैं जी हमारे इस फैसले से, गलत फैसले से बहुत इलाका पीछे चला गया। लेकिन मैं इस इलाके को पीछे नहीं जाने दूंगा। इस इलाके का हक जो है वो दिलवाता रहूँगा, और आगे भी जब तक मेरे से बढ़ सकेगा मैं इस इलाके का काम करूँगा। अभी मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी आएंगे लेकिन लोहारू हल्के को सौगात देंगे, उससे पहले भी एक सौगात मिल चुकी है, बाईपास मंजूर हो चुका है, भूमि अधिग्रहण हो चुका है, क्या कहेंगे लोहारू के लिए? भूमि अधिग्रहण होना है। लोहारू का बाईपास 10.8 किलोमीटर का मंजूर हो गया है, और जुई का, भिवानी का, और लोहारू शहर का विकास होगा तो बाईपास बनने से विकास होगा। एक लोहारू के अंदर पूरे शहर के अंदर वो नहीं है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है। एक एयर कंडीशन कम्युनिटी सेंटर बनाने का मेरा विचार है, वो भी जल्दी मंजूर हो जाएगा। और क्या क्या ऐसी परियोजनाएं जो आपके दिमाग में चल रही है कि लोहारू के विकास खुद सोचता रहता हूँ कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है। लोहारू में आपने देखा होगा कि ज़मीन के भाव 5 लाख रुपए एकड़ नहीं था, लेकिन मैंने जो शिवानी का इलाका है, खारे पानी का इलाका है, वहाँ मच्छी पैदा की। 100 करोड़ रुपये का गरवा गाँव में प्रोजेक्ट लेके आया मैं मच्छी का। आज वहाँ पर देखो आप 50,000 60,000 रुपये ठेके का भाव है। ज़मीन या तो सोलर वाले मांगते हैं या झींगा मच्छी वाले मांगते हैं। तो मुझे खुशी है कि मेरे इलाके के अंदर समृद्धि आ रही है और इलाका आगे बढ़ रहा है। जी। तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री नायब सैनी की टीम है, यानी कि जो मंत्रिमंडल है, तमाम मंत्रियों के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन आपका चल रहा है, तमाम मंत्रियों की अच्छी जो है निगाहें लोहारू पर? हाँ, मेरे कोई भी मंत्री मेरे किसी काम को ना नहीं करता। आमतौर पर सभी
पॉजिटिव चलते हैं और इसी वजह से लोहारू के काम हो जाते हैं। चलो आप इलेक्शन हार गए, हालांकि सरकार आपकी है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे जो विपक्ष के विधायक फिलहाल लोहारू में हैं, कैसा उनका कार्यकाल रहा अब तक का? ये 2 साल होने वाले हैं लगभग। उनका कार्यकाल बेचारे को, उनको प्रशासन की चीज़ें तो आती नहीं है और मैं अच्छा कैसे कहूँगा, वो कई लड़कियों के कांड हो गए, वो कभी उनके कॉलेज में कांड हो गया, लड़की मर गई, वो भी उनके साले का लड़का ही था, और दूसरे भी कांड हो गए। अच्छा नहीं लग रहा, इस बारे में बात करना उचित नहीं है जी। फिर भी अगर बात करें लोहारू हल्के की, पिछले दिनों एक चर्चा चल रही थी जिस समय नहरी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसानों को। कहा कि जेपी दलाल के राज में जब वो मंत्री थे, जब वो विधायक थे लोहारू से, उस समय कभी पानी नहीं रुक रहा था नहरों में, लेकिन आजकल नहरें सूखी पड़ी है। नहीं, एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आता, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। आज मैं कल पढ़ रहा था कि भाखड़ा डैम भरी हुई है और बारिश का मौसम 15 दिन में 20 दिन में शुरू हो जाएगा तो भाखड़ा डैम ओवरफ्लो हो जाएगा, फ्लड आ जाएगी। एक तरफ तो भाखड़ा डैम भरा हुआ है और एक तरफ तो सिवानी के खेत है, नहरें हमारी सूखी पड़ी हैं। तो जो भी अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए कि ऐसी चीज़ के मौके में मैं बहुत सख्ती से लेता था और पानी यहाँ जितना दे सकते हैं देना चाहिए। दक्षिण हरियाणा के लोगों को पानी देना चाहिए। जब पानी डैम में है तो उसको देना चाहिए पानी। बात करें पंजाब की, आपकी पार्टी सक्रिय है, मुख्यमंत्री नायब सैनी भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, पंजाब में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार बदलाव होने की उम्मीद है पंजाब के अंदर? इसमें कोई शक है क्या? सारा देश में, बंगाल में, आसाम में, बिहार में हो सकता है, हरियाणा में हो सकता है, तो पंजाब भी देश का हिस्सा है। अब तो सारा देश ही मोदी जी की तरफ देख रहा है, मोदी जी की गुणगान कर रहा है और पंजाब में भी यही होगा जी। एक आपके नाम को लेकर चर्चा ये है कि बहुत जल्द जेपी दलाल जी को कुछ बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, चाहे वो संगठन में हो या फिर सरकार में किसी मेरे को, मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ और बीजेपी में जो काम जिसको मिलता है चर्चा कुछ नहीं होती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपने लोगों की सेवा करने का मौका चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ जी। तो दलाल साहब एक बार फिर बता दीजिए और लोगों को क्या कहना चाहेंगे कल की जनसभा को लेकर? लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं तो क्षेत्र का विकास होता है, कुछ योजनाएं मिलती हैं और अब आ भी रहे हैं। मुझे जो सूचना है लोगों की, बहुत भारी संख्या में आएंगे जी। दलाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत किया। धन्यवाद। तो हमारे साथ जयप्रकाश दलाल जी पूर्व मंत्री खास बातचीत में थे। सिवानी के अंदर 17 जून को शाम के करीब 2-2:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, यानी कि एक बड़ी जनसभा होने वाली है लोहारू क्षेत्र में। इनका कहना है साफ कि अच्छा खासा उत्साह है और मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो है क्षेत्र को दे के जाएंगे। ये कहीं ना कहीं खुशी की बात भी, इलाके के विकास के लिए ये जनसभा बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए इन्होंने अपील भी की कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और साथ ही कहा है कि इलेक्शन भले ही हार गए, हार जीत जो है जीवन के 2 पहलू हैं, चलते रहते हैं जीवन के साथ साथ, लेकिन हमारा काम जनता की, लोहारू की सेवा करना है। वो काम हम अपना बखूबी कर रहे हैं। जितना बन पड़ता है सरकार से कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाने की, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने की। और हमारे काम, इनका कहना है कि इतना अच्छा सहयोग सरकार की तरफ से, सभी मंत्रियों की तरफ से, जिस भी महकमे का काम होता है मिल रहा है कि लोहारू का काम नहीं रुकता है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है जेपी दलाल जी ने जो साफ तौर पर लोगों को कही है। तो इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।